हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु के लिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपना घर बनवाते हैं, अच्छे से बनवाते हैं, वास्तु के अनुसार बनवाते हैं, लेकिन मंदिर को लेके वो पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं कि मंदिर वो ज़्यादातर नहीं बनाते हैं। उनका ये मानना है कि मंदिर बाजार से लाएंगे, कहीं भी लटका देंगे, कहीं भी रख देंगे और उसमें ठाकुर जी विराजमान कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती वो वही करते हैं जिसका कि विपरीत प्रभाव हमें और हमारी फैमिली को भुगतना पड़ता है, चाहे वो बीमारी को लेकर हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे धन से हो, दौलत से हो या फिर कलह से हो। इस तरह का सामना हमें करना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है कि घर पूरी वास्तु के अनुसार बना होता है और कुछ एंटी वास्तु हम लोग उत्पन्न कर देते हैं। तो जानते हैं वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम करते हैं और उसका नुकसान हमें और हमारे परिवार को उठाना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सीढ़ियों के लिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं और उसमें सीढ़ी घर के अंदर से ही निकाल देते हैं और घर के अंदर से जब वो सीढ़ी निकालते हैं तो सीढ़ियों का जो निचला भाग है उसमें एक गैप होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उस गैप में ठाकुर जी को रख देते हैं, यानी कि उसका एक छोटा सा मंदिर बना के उसमें ठाकुर जी को रख देते हैं। उससे होता क्या है कि बार बार लोग ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, या फिर जूते पहन के भी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो जो धमक धमक होती है उससे भगवान पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं और उन्हें जितना परेशानी होती है उतना परेशानी वो तुम्हें दे देते हैं। तो इस तरह से जो मंदिर है आप वो वहाँ पे ना बनाएं। मंदिर के लिए एक प्रॉपर एक जगह बनाएं वहीं पे भगवान को विराजमान करें। इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां ना करें। दूसरे लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान को रसोई घर में रखना चाहिए तो वो शुभ रहता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो वहाँ भी करते हैं। मंदिर को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रसोई घर में जूठन भी पड़ी होती है, जूठे बर्तन भी पड़े रहते हैं, गंदगी भी कहीं ना कहीं रहती है। यदि आप अपने ऊपर लिया जाए, आपको पूरे दिन किसी गंदी चीज़ के पास बिठा दिया जाए तो आपका कैसा होगा, मतलब आप कैसा फील करेंगे। आप जैसा फील करेंगे वैसा ही भगवान फील करेंगे। भगवान गंदगी में बैठने के लिए नहीं है, पवित्र जगह पे बैठने के लिए है। तो कभी भी भूल के रसोई घर में ठाकुर जी को विराजमान ना करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो भगवान का मंदिर होता है, जो रूम होता है, जो अलग से काफ़ी लोग बना देते हैं, उसी के बराबर बराबर में टॉयलेट या बाथरूम बना देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की जो घर है उसकी जो दीवार के बराबर हो या फिर सामने हो, वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। उसका भी विपरीत प्रभाव हमें और हमारी फैमिली को देखने को मिलता है। इसके बाद आता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, रात वो दिन में पूजा करते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें देते हैं, पूजा करने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे दिन वो उन फूलों को और अगरबत्तियों को उठा के रख लेते हैं संभाल के, कि जिस दिन वो बाजार जाएंगे या फिर नदी के आसपास जाएंगे तो वो वहाँ पे चढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप जो जली हुई अगरबत्तियाँ हैं, चढ़े हुए फूल है, वो घर में विपरीत प्रभाव डालते हैं और इन चीज़ों को एक दिन से ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा भी देखा गया है कि मंदिरों से प्रसाद ले आते हैं, बहुत सारा प्रसाद ले आते हैं और घर में लाके रख देते हैं। थोड़ा बहुत खाया और उसको घर में ही पड़े रहने देते हैं। आपको ये जानकर जरूरी हैरानी होगी कि ज़्यादा दिनों तक घर में प्रसाद नहीं रखना चाहिए। उसका भी विपरीत प्रभाव घर में देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो फिर प्रसाद नहीं रहता है, फिर वो कुछ और ही बन जाता है। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा लोग नहीं है घर में तो आप उतना ही प्रसाद लाइए जितना कि आप खा सको, और उसके बाद आप किसी ना किसी को वो बांट दीजिए या फिर कम क्वांटिटी में ही आप प्रसाद लाइए। इसके बाद क्या होता है कि जब भी लोग घर से बाहर जाते हैं तो घर के साथ साथ मंदिर का भी ताला लगा जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो मंदिर है उसको खुला रख के जाइए। इससे होता क्या है कि एक तो आपके घर की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, भगवान आपके घर की सिक्योरिटी करते हैं, देखभाल करते हैं, और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ तक उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा नहीं है बंद में भी नहीं रहती, बंद में भी रहती है, लेकिन आपको मंदिर खोल के जाना चाहिए ताकि भगवान कहीं भी आ जा सके आराम से और उनको ये फ्रीडम फील हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर में ठाकुर जी को बंद करके चले गए, ये सब नहीं होना चाहिए। एक चीज और, भगवान का जो मंदिर है वो हमेशा खुले खुले स्थान पे होना चाहिए, एकदम भिजे हुए नहीं। जहां भी जगह आपको लगे कि हाँ ये खुली हुई ज्यादा है, उस स्थान पे ठाकुर जी को विराजमान करिए, तो आपके लिए ठीक होगा। इसके बाद क्या होता है कि काफी लोग शयन कक्ष जो होता है, सोने का जो कमरा होता है, उसमें भी भगवान को विराजमान कर देते हैं, यानी उस कमरे में भी उनका मंदिर बना लेते हैं। इससे बहुत से नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, दूसरा घर में कलह की स्थिति बना देता है, तीसरा आर्थिक स्थिति को भी खराब करता है, और चौथा जब बात यदि कंज्यूम करने की हो रही है तो वो कंज्यूम करने में भी बाधाएं वहां से उत्पन्न होती है। तो आपको शयन कक्ष में भी ठाकुर जी का कमरा नहीं बनाना है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम घर में आरती करते हैं तो आरती करने के लिए हमें घंटी जरूर बजानी होती है, ताकि उसे एक अच्छा वातावरण घर में हो, इसलिए हम घंटी बजाते हैं। घंटी दो तरह की होती है, एक तो जो मंदिर के ऊपर लटकी रहती है और एक हम हाथ से पकड़ते हैं। जब हम हाथ से घंटी को बजाने के लिए पकड़ते हैं तो उसकी मुद्रा हाथ की ऐसी होती है जैसे कि आप किसी को बेस्ट ऑफ लक कर रहे हो, चेयर अप कर रहे हो, या फिर किसी को कोई काम करने जा रहा है सामने वाला तो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हो कि ताकि वो अच्छे से काम करे और उसमें वो सफल हो। लेकिन यदि ये स्थिति आप घंटी को लेके और जब शेक करते हो, घंटी को बजाते हैं, तो वो एक अंगूठे टाइप का हो जाता है, जैसे कि आप किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं। आप ये स्थिति घंटी को नीचे रख के किसी ऐसा आप देखो अपने आप को कि आप जब ये मुद्रा में घंटी बजाते तो आपका हाथ कैसा होता है, आपके हाथ की मुद्रा कैसी होती है। ये मुद्रा ये दर्शाती है, यदि आप किसी को दिखाते हो ये मुद्रा करते हो, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को चिढ़ा रहे हो, सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो और सामने वाले की स्थिति पे हंस रहे हो। इस तरह से आप अंगूठा दिखा रहे हो। या फिर कोई इस काम में सफल नहीं हुआ है तो आप उसको अंगूठा दिखा रहे हो। तो सेम वही कंडीशन भगवान के सामने होती है। जब आप घंटी बजाते तो आपकी स्थिति ऐसी होती है, मुद्रा ऐसी होती है हाथ की, और आप एक तरह से उनको चढ़ा रहे होते हैं, आप एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हाथ घंटी को पकड़ने की भी एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा के अनुसार ही हमें घंटी बजानी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और घर का वातावरण, जो घंटी बजाते हैं वो इसलिए बजाते हैं कि घर का वातावरण जो है वो अच्छा हो, और आपकी जो भी मन में बेसिस हो वो भगवान के पास तक जाए। लेकिन उसकी सही मुद्रा होनी चाहिए उनके पास तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने एक चीज और देखी है, काफी लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी चप्पल गायब हो गई होती है। फिर वो क्या करता है कि उसके दिमाग में दो चीजें चल रही होती है कि एक तो उसकी चप्पल कोई चुरा के लेके क्यों गया, और दूसरा ये कि क्या उसी की चप्पल ही चोरी होनी थी कि उसी की चप्पल चोरी करके ले गया, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर कोई आपके चप्पल ले गया है तो वो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि चप्पल का दान करना, पहनी हुई चप्पल का, खासकर चप्पल का दान करना और चप्पल का चोरी होना बहुत शुभ है, बहुत अच्छी बात है। और खासकर कोई चोरी कर ले चप्पलों को तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है कि एक तो आपका शनि जो है वो स्ट्रांग होता है, आप, और शनि जब स्ट्रांग होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति सही होती है, घर में जो बीमारियां वो ठीक होती है, घर में जो कलेश चल रहा है वो ठीक होती है, आपकी जो कर्जदार है वो कम होते हैं, और आपकी जो और भी छोटी मोटी आर्थिक स्थिति खराब हुई हुई होती है तो वो भी वहां पे ठीक होने लग जाती है। तो कह सकते हैं कि यदि कोई आपकी चप्पल ले गया है तो आपका शनि स्ट्रांग हो गया है। इसके बाद दूसरा, यदि आपकी कोई चप्पल ले गया तो आप कोई की चप्पल, किसी की भी चप्पल भूल कर भी पहन के मत आइए। इससे होगा क्या कि आपका शनि तो वो ले गया, लेकिन उसका किसी और का शनि आप अपने सर पे ले आए, यानी कि अपनी मुसीबत दे दी और दूसरे की मुसीबत आप घर पे ले आए। तो ऐसी स्थिति भी आप पैदा ना करें, किसी की चप्पल को
भूल कर भी मत पहन के आइए। खासकर जो उतरी हुई चप्पल है उसको तो बिल्कुल पहन के मत आइए। आशा है कि आप हमारे हाँ, ऐसी चप्पल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं सजेशन नहीं दूंगी कि आपको कोई चप्पल गिफ्ट कर रहा है या फिर जूते गिफ्ट कर रहा है आप उसको भी ना ले तो बेहतर होगा। अगर ऐसा हो तो एक बार के लिए 1% मैं कह सकती हूँ कि आप ले सकते हैं, वरना 90% आप भूल कर भी कोई आपको गिफ्ट में चप्पल या जूते दे तो आप उनसे मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से शरीर एकदम खराब हो जाता है और उसके विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।